है कि वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से संबंध है, पर धीरे 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 फिर संसार के व्यसन भोगों में हम उसको लगाते, और बड़े होकर के उसको कथा में बैठने में भी शर्म आने लग जाती है, उसको तिलक लगाने में भी लज्जा होने लगती है, ताल बजाने में भी उसको बहुत लज्जा का अनुभव होता है। तो ये बात प्रमाणित है, एक बालक के रूप को देख करके लगता है कि हम सबको अधिकार दिया ठाकुर जी ने कि हम उनको प्राप्त कर सकें, पर माया के कारण हम नहीं कर पाते। हरिवंश महाप्रभु जी के श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि जब वो छोटे से थे तो कोई राधा बोल देता था ना, उनकी निद्रा खुल जाती थी, और निद्रा खुद पालने में ही जोर जोर से किलकारियां भरते, ऐसे श्री महाप्रभु जी। और 6 महीने की अवस्था में, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, 6 महीने की अवस्था में महाप्रभु जी ने पलना में पौधे पौधे, जैसे बालक कुल बुलाता है ना, कुल बुलाने का मतलब समझते हैं, नन्हा सा बालक कुल बुलाता है, उसके मुख से स्वर निकलते हैं, वो बड़े प्यारे होते हैं वो शब्द। ऐसे ही महाप्रभु जी 6 महीने की अवस्था में अपने पलना में पौधे पौधे कुल बुला रहे थे, और जब वो कुल बुला रहे थे तो उनके स्वर साधारण नहीं थे। उनके महाप्रभु हितरवंश महाप्रभु जी के ताऊ जी श्री नरसिंह आश्रय जी महाराज, नरसिंह आश्रम जी महाराज, उन्होंने जब ये स्वर सुना तो वो बोले कि ये बालक के सामान्य शब्द नहीं है, और उन्होंने ध्यान से जब शब्द सुने तो कलम लेकर के उसको लिखना प्रारंभ किया, जो स्वर बालक के 6 महीने की अवस्था में प्रकट हो रहे थे। और जब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अंत तो गत्वा देखा तो श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ तैयार हुआ, महाप्रभु जी के 6 महीने की अवस्था के स्वर से। उसी समय वो समझ गए ये बालक सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हमें लगता आज का बालक भी कुछ ऐसा ही ग्रंथ का अवलोकन बोलता होगा, लेकिन माता पिता ओ ले 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 करके उसको शांति कर देते हैं, और उसको, क्योंकि ये बात सामान्य नहीं है। वो बालक मदालसा कहती है, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। वो बालक परम शुद्ध है, वो ठाकुर जी के समीप होके आया है अभी अभी आपके घर पर। वो ठाकुर जी के मूल रूप को जानता है, ठाकुर जी का चिंतन उसको पता है। उस समय अगर वो कोई स्वर प्रकट कर रहा है तो निश्चित है उसमें कोई वेदवाणी निश्चित होगी, पर हम लोग इतने ज्ञानी नहीं, इतने ज्ञाता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता। तो 6 महीने की अवस्था में जो स्वर प्रकट हुए, उन्हीं से ही राधा सुधा निधि, जो कि हमारे वृंदावन के राधा वल्लभियों का प्राण धन है, वो प्रकट हो गया। धीरे धीरे महाप्रभु जी बड़े हुए, और आप श्री के पूज्य पिताजी महाराज श्री व्यास मिश्र जी, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा थी, वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, और आपके घर के ठाकुर जी का नाम श्री राधाकांत जी था। ठाकुर जी की सेवा पिताजी करते थे, और नन्हे से श्री हितरवंश महाप्रभु वो बाहर आंगन में बालकों के साथ खेलते थे, कभी बगीचे में खेलते थे। लेकिन खेल कैसा था उनका, वो हमारे आपके जैसा खेल नहीं खेलते थे। तो वृक्षों से सुंदर पुष्प इकट्ठे करते, वृक्षों से सुंदर पत्र इकट्ठे करके उनकी सुंदर माला बनाते, उनके सुंदर सूत में बांध करके कुछ तैयार करते, और फिर क्या करते, गांव में जाकर के एक गौर वर्ण के बालक को लेकर के आते, एक श्याम वर्ण के बालक को लेकर के आते, और श्याम वर्ण के बालक को तो श्याम सुंदर बना देते, और गौर वर्णा बालक को किशोरी जी के रूप में तैयार कर, ये उनका खेल था। और फिर दोनों को तैयार करके, और फिर दोनों को निहारते, नन्हे सी अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में, और फिर निहार निहार के बलैया लेते, और बलैया लेने के बाद फिर क्या करते, किशोरी जी का श्रृंगार उतार करके ठाकुर जी जिनको बनाया उनको पहना देते, और ठाकुर जी का श्रृंगार किशोरी जी को पहना देते। ऐसा उनका खेल विलास था। लेकिन बंधुओं, उनका भाव इतना सुदृढ़ था
कि आज उन्होंने जैसे ही गौर वर्ण के बालक को श्याम सुंदर माने किशोरी जी को ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्याम वर्ण के बालक को जब किशोरी जी का श्रृंगार किया, उसका भाव यह परिलक्षित हुआ कि उनके पिताजी जैसे ही अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, भोग उठाने के लिए गए, पर्दा हटाते ही देखा तो श्री राधाकांत प्रभु ने भी अपना श्रृंगार बदल लिया। किशोरी जी ने मुकुट पहन लिया और ठाकुर जी सिर पर चुनरी ओढ़ करके बैठे थे। घबरा गए, उनको तो बेचैनी हो गई, ये क्या हुआ? अरे मुझे लगता है बुढ़ापे की आंखें, समझ नहीं पा रहा हूं। उम्मीदने लगे, आंख मांख धो करके आए, पुनः आकर के देखा तो ठाकुर जी चुनरी में बैठे हैं और किशोरी जी मुकुट पहन के बैठी हैं। मन में विचार करने लगे, ये कैसा, ये कोई अपशगुन तो नहीं? बस किसी से पूछने के लिए मंदिर से निकल के बाहर भागे तो बाहर बगीचे में देखा कि हरिवंश जी दो बालकों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्याम वर्ण के बालक ने तो चुनरी पहन रखी है और गौर वर्ण के बालक ने मुकुट पहना है। देखते ही समझ गए, बोले ओहो, मेरे इस बालक की भक्ति की श्रेष्ठता इतनी हो गई कि वो बालकों के साथ श्रृंगार करता है और प्रत्यक्ष ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। ये सामान्य बालक नहीं। ऐसे महाप्रभु जी, उनके पिताजी कभी ठाकुर जी के आगे लड्डू भोग रखते, पर्दा करके जैसे ही पर्दा हटाते तो क्या पाते, लड्डू के साथ साथ वहां पे आम, सेब, अमरूद, सुंदर सुंदर बहु व्यंजन वहां पर रखे हैं, जो कि रखे ही नहीं थे। अब उनको संशय नहीं होता था, जैसी ऐसी कोई लीला होती वो दौड़ करके हरिवंश जी के पास जाते। दौड़ करके हरिवंश जी के पास गए तो आज क्या देखा कि आज किसी बालक का श्रृंगार नहीं किया है, दो युगल वृक्ष एक साथ खड़े थे। एक वृक्ष को श्री जी का श्रृंगार किया, दूसरे वृक्ष को श्याम सुंदर का श्रृंगार किया, और वन में श्रृंगार किया वृक्षों का तो फल का ही भोग लगाया। तो जो फल वहां वृक्षों के सामने रखे थे, ठीक वैसे ही फल उतने ही आकृति में कटे भये, उतने ही आकृति में अमनिया किए भये, ठीक कोई अंतर नहीं, वैसे ही फल भीतर मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे। ऐसे महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही उनके सेवा का सुख बढ़ने लगा, और चंद अवस्था में ही, कुछ बाल अवस्था ही थी, उसी समय एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते कहते नृत्य कर रहे थे, और उनका वो भाव रूप देख करके हमारी वृषभानु नंदिनी जी, हमारी किशोरी जी स्वयं को रोक ना पाई और प्रकट हो गई सामने। और प्रकट होकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु को बाल अवस्था में किशोरी जी ने गुरु दीक्षा दी। उनकी गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। किशोरी जी ने गुरु दीक्षा देकर के सेवा भाव समझाया, सेवा प्रणाली समझाई, आदि आदि सब भाव उनको समझाए। और एक अवस्था होने पर महाप्रभु जी अपने गांव से भ्रमण करते 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 चिदयावल पहुंचे। वहां पर वही आत्मदेव ब्राह्मण जिसने महादेव से रत्न के रूप में राधा वल्लभ जी मांगे, वो आत्मदेव के यहां जाकर के दर्शन किया श्री राधा वल्लभ जी का, और राधा वल्लभ जी का दर्शन करके इतने भाव निमग्न हो गए। इतने में ही ठाकुर जी ने आत्मदेव को स्वप्न दे दिया और आत्मदेव जी से कहा, सुनो आपकी सेवा पूर्ण हो गई, हम आपसे संतुष्ट हो गए, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? मंदिर परिसर में एक वैष्णव दर्शन कर रहे हैं हमारा हितरवंश महाप्रभु, इनसे जाकर के कहिए कि आपकी दो पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियों से उनका विवाह होगा। इधर देखो भैया, यहां देखो, वो हेलीकॉप्टर मत देखो, और ये अगर चले तो कीर्तन में चले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो सबकी नजर इस पर ही जाए। सब लोग सावधानी से सुनो, हम क्या बता रहे थे भूल गए, कहां था मैं? हाँ, तो आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो विरक्त होके चले गए थे वन में, अब ब्याह नहीं करना उनको, वो तो सन्यास आदि का भाव उनके अंदर आ गया था। बोले बस वन में जाएंगे, राधा राधा रटेंगे। लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आत्मदेव जी के घर पर, तो आत्मदेव जी को स्वप्न देकर के राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, अब एक काम करो, द्वार पर जो ये आए हैं इनसे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दो। वो मना करें तो उनको कहना राधा वल्लभ जी की आज्ञा है। और सुनो,
विवाह कर दो अपनी पुत्रियों का। तो आत्मदेव जी जो थे थोड़े संकोच में आ गए, जय जय ब्याह करते हैं तो फिर तो दहेज देना पड़ता, बहुत सामग्री, मेरे पे कहाँ इतनी सामग्री। बोले एक काम कर, तू मुझे ही दे दे दहेज में उनको, मैं ही चला जाऊंगा उनके साथ, और ये सब मेरे श्रृंगार भी उन्हीं को ही दे देना, वही मेरी सेवा करेंगे। और आत्मदेव जी ने आज्ञा की, ठाकुर जी ने आज्ञा की, ऐसा कहा तो महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, दोनों पुत्रियों के साथ विवाह किया और श्री राधा वल्लभ जी को उपहार रूप में अपनी गोद में लेकर के श्री वृंदावन पधारे। और वृंदावन में मदन टेर एक स्थान है, वहां आकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। कालांतर में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण हुआ, फिर उसमें ठाकुर जी विराजमान हुए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु के, प्यारे वृंदावन धाम की। इसीलिए हम सप्तनिधि के पद में गाते हैं, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज। कौशल्या जी कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। कौशल्या जी के बाल बिखरे पड़े हैं, घूंघट उतरा पड़ा है, एक कान में कुंडल है, दूसरे में है ही नहीं है, सब्जी लती पुती पड़ी है। दोनों आपस में मिल गई। यशोदा जी ने, कौशल्या जी ने कहा, पकड़ो अपने बंदर को। पूरी अयोध्या की नाक में दम कर दिया। बोले हमारे लाला को बंदर, बोले तुम भी पकड़ो अपने माटी के या मथोना को, ना बोले ना चले ना हले ना डुले, माटी की तरह बैठो रे। दोनों यशोदा और कौशल्या का ये प्रेम भाव, दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय से लगाया। और यहाँ रघुनाथ जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। ये सुंदर प्रेम भाव मुझे बचपन से इतना प्रिय था, इतना प्रिय था, जब भी पिताजी बोलते थे मैं जरूर सुनता था। कल मुझे पता चला ये भाव हमारे कोकिल साईं का है। जय हो। ऐसे भाव किसी साधारण मानव को दिख नहीं सकते। ऐसे भाव का दर्शन उसी को हो सकता है जिसको ठाकुर जी कराना चाहते हैं। कल मैं अष्ट सखाओं की वार्ता पर आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अष्ट सखाओं को दिव्य दृष्टि मिली थी, उनको ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता था। ऐसे ही हमारे कोकिल साईं को भी श्री रघुनाथ जी की और श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता था। मुझे कोई बता रहे थे, वे जब चलते थे वृंदावन में तो टॉफी बांटते हुए चलते थे बच्चों को। किसी ने कहा, अरे बाबा ये तू कहा करे, बालकन की आदत बिगाड़ रहे हो, काउदना तू नहीं आवे, कोई बालक हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हम का देंगे, इन बालकन ने टॉफी मत देकर। तो साईं बोले कि आपको बालक दिखते होंगे, मोकू तो राधा कृष्ण दिखाई देंगे, मोकू तो मेरे अच्छा यही भाव हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री पंडित जी महाराज। उनका भी ऐसा ही भाव था। वो सुबह उठते ही उनकी लीला थी, वो सोहिनी यानी कि झाड़ू लेकर के पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू लगाते थे। और कहीं कांटे पत्थर आदि मिल जाते थे ना, तो उनको समेट करके किनारे करते थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने शिष्यों से भी सदैव यही कहा, गिरिराज जी की परिक्रमा जब लगाओ
वृंदावन की परिक्रमा जब लगाओ तो अपने नेत्रों से उस मार्ग को देखते हुए, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए देखते हुए चलो। कहीं भी कंकड़, पत्थर, कांटे या कुछ भी अशुद्ध वस्तु का दर्शन हो, तुरंत उसको वहां से, मार्ग से हटा देना चाहिए। ऐसे परिक्रमा लगानी चाहिए। गया प्रसाद जी महाराज से किसी ने पूछा, आप सुबह सुबह पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू क्यों लगाते हैं? तब वे कहते थे कि हमारी परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तब हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन श्री किशोरी जी के साथ में इस गिरिराज की परिक्रमा में लीला करने के लिए पधारते हैं। यदि ये कांटे पत्थर उनके पैरों में लग गए तो उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए पूरी गिरिराज परिक्रमा को साफ करते थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। एक दिन गिरिराज परिक्रमा में बैठे थे और बैठे बैठे रो रहे थे। एक सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी ने जाकर के कहा, पंडित जी महाराज आप रुदन क्यों कर रहे हो? तो उनकी भावावेश मुद्रा को सुनिए आप। वे रोते रोते कहते, कितनों साफ कर लूं या गिरिराज की परिक्रमा को, लेकिन ये नंद जी को लाला है का बहुत उद्यमी है। मैं कितनों कांटे पत्थरन को अलग कर दूं, लेकिन सब जगह ते समेट के लावेगा और बीच में डाल जावे। मैं कैसे करूं? मैं या के सुख के काजे तो सब करूं, लेकिन जे माने ही ना, इतनो उधम मचावे, काउद ना यशोदा की तरह मैं या को उखल में बांध दूंगो। ऐसा भाव श्री गया प्रसाद जी महाराज का। पूरी गिरिराज जी की सोहिनी सेवा करते और जब झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू छोटी सी हो जाती तो जहां शयन करते थे वहां गड्ढा खोद करके उस झाड़ू को वहां एक समाधि जैसी दे देते थे। बोले धन्य भाग्य है इस झाड़ू के, संसार की किसी वस्तु में नहीं लगी है, गिरिराज जी की संपूर्ण सेवा में इसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। उसको समाधि दे करके और फिर वहां पुष्प आदि छोड़ते थे। झाड़ू में इतनी श्रद्धा उनकी। तो बंधुओं, ये संत, ये चाहे अपने साईं हों, चाहे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हों, चाहे अष्ट सखा सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब परंपराएं रही हों, ये साधारण मानव नहीं है। ये भगवान की कोई सहचरी हैं, कोई सखी हैं, भगवान के ही कोई अंग प्रत्यंग हैं, जो भगवान की पुनः भक्ति की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जी के पास में एक दिव्य विद्या थी। कंठ से गाने की विद्या तो उनकी थी ही, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास एक विद्या थी। क्या? कि उनके पास नेत्र नहीं थे, लेकिन उनको भविष्य पता चल जाता था कि अब क्या होने वाला है। दिल्ली के पास एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार इतना संपन्न नहीं था सूरदास जी का। तो श्री सूरदास जी महाराज के पास में एक भगवत प्राप्त एक विद्या थी। वो बैठे रहते थे, आंख थी नहीं उनकी। अब कोई भी चर्चा करता था सामने, अरे भैया हमारी भैंस खो गई, अरे हमारी बेटी का ब्याह कब होगा, हमारे बालक पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, पता नहीं हमें तो सूरदास जी जब सुनते थे तो वो तुरंत बोल देते थे, तुम्हारी भैंस वहां कुएं के पास चल रही है, जाके ले आओ। वो कहते थे, अरे सूरदास तुमको तो दिखाई देता नहीं। बोले जल्दी करो नहीं तो फिर वो चली जाएगी। और लोग जाके दौड़ के देखते थे तो भैंस वहीं मिल जाती थी। तुम्हारी बेटी का ब्याह वहां फलाने गांव के एक आदमी के साथ में होगा, उसका पति बेटा जो है, यदि उससे ब्याह कर दिया तो तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। वो ऐसे उनके पास में विद्या थी। करते करते ये स्थिति हो गई कि सूरदास जी के घर के बाहर लाइन लगती थी पूछने वालों की, लेकिन सूरदास जी 1 रुपया भी लेते नहीं थे। उनके पिताजी के मन में भाव आया, हमारे घर में भोजन का अभाव, हमारे घर में सुबह रोटी बन जाए तो शाम को बन नहीं पाती, इतना अभाव रहता है। और सूरदास हमारा ये लड़का इस पर करता धरता तो कुछ है नहीं, एक कोने में बैठा रहता है, किसी काम का तो है नहीं, खेती बाड़ी में भी मेरी मदद तो करता नहीं। कम से कम एक गुण से संपन्न है कि इसे भविष्य कथन करता है, तो फिर उसका धन क्यों नहीं लेता? इतनी भीड़ आती है, 1-1 रुपया भी सबसे ले लेगा तो कम से कम हमारा घर तो चल जाएगा। सूरदास जी के पिताजी ने सूरदास जी से अपनी बात कह दी, सूरदास कल से यदि कोई आया और तुमने भविष्य कहा
तो उसके बदले तुम उससे दक्षिणा लोगे। सूरदास जी मुस्कुरा गए, बोले यदि किसी विद्या से आपने मुझको सुसंपन्न किया होता तो पिताजी मैं उसको बेच देता, लेकिन जिस विद्या से मेरे परमपिता ने मुझको संपन्न करके भेजा है वो विद्या नहीं है, वो मेरे परमपिता की निधि मेरे पास है, मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं उसका विक्रय नहीं करूंगा। और यदि आप चाहते कि मैं उसका विक्रय करूं तो आप अभी अपने घर के दरवाजे खोल